क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 की रिपीटिशन 2 है या 2 से ज्यादा है और आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल को फेस कर रहे हो? हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज का मेरा ये वीडियो है कि अगर आपके चार्ट में प्रेजेंस है 7 का, 2 से ज्यादा, 2, 3 या 4 बार 7 का प्रेजेंस होना, तो क्या वो अब आपको बहुत स्ट्रगल दे रहा है? अगर स्ट्रगल दे रहा है तो अब आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में देखना है अब उसमें 7 का प्रेजेंस कितना है। अब सपोज एक डेट ऑफ बर्थ में लेती हूँ 16 जुलाई 2017। इसमें बिना देखे आपको अभी 7 का तो प्रेजेंस समझ में आ गया कि जुलाई में भी 7 है, 2017 में भी 7 है। पूरी डेट ऑफ बर्थ में आपको चेक करना है, फिर उसके मूलांक भाग्यांक कुएं में चेक करना है। अब इस इंसान का मैंने बहुत अपनी वीडियोस में मूलांक भाग्यांक कैलकुलेशंस बताई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसका मूलांक भी 7 है, 1 + 6 = 7, यानी अब इसके डेट ऑफ बर्थ में 7 की जो रिपीटिशन है वो 3 बार हो चुकी है। तो इसका मतलब है अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है कि क्या आपके चार्ट में यानी लोशो ग्रिड में या आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 7 की रिपीटिशन कितनी बार हो रही है, जिसमें आप मूलांक भाग्यांक कुएं को भी कैलकुलेट करोगे। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि क्या लोग आपको यूज कर करके जा रहे हैं, काम आप कर रहे हो, प्रमोशन किसी और का मिल जाता है, बहुत ज्यादा आपको चीट कर रहे हैं लोग। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ में केतु जो है आपको इम्पेक्ट कर रहा है। केतु क्या होता है? जब भी आपको अपनी लाइफ में महसूस हो कि जो काम आपको मिल रहा था लेकिन मिलते मिलते छिन गया, कट गया, आपसे बाईपास हो गई आपसे वो अपॉर्चुनिटी, वो काम केतु का होता है। क्योंकि केतु जो होता है ना वो सीजर का काम करता है अपनी लाइफ में। राहु जो होता है ना आपकी लाइफ में हर्डल्स को लेकर आता है, उसको मजा आता है आपकी लाइफ में हर्डल्स को लेकर आना। लेकिन केतु क्या करता है? केतु आपकी लाइफ में डिटैचमेंट ऐड करता है, डिसअपॉइंटमेंट ऐड करता है। तो जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है और बाईपास होकर चली जा रही है आपके पास से, तो उस टाइम आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब ये केतु का इम्पैक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। तो अब क्या रेमेडीज आप कर सकते हो जिसकी बेसिस पर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू हो जाओ? पहली बात तो आप हमेशा सोचना कि केतु जो होता है ना ये आपको डिटेच कराता है अपने खुद के बर्थ प्लेस से। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम स्ट्रगल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है आप अपनी बर्थ प्लेस पे तो रहकर काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बर्थ प्लेस पे रहकर अगर आप अपना काम करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखोगे। तो अब आपको क्या करना है? अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ देना है और अपनी बर्थ प्लेस से आपको 500-600 किलोमीटर दूर चले जाना है। यानी अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आप अपना ट्रांसफर साउथ की तरफ ले लो, अगर आप साउथ में रह रहे हो तो आप अपना ट्रांसफर नॉर्थ की तरफ ले लो। क्योंकि लाइफ में आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है कि आप अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर दूर चले गए हो। या फिर आप और क्या कर सकते हो? आप फॉरेन में यानी अब्रॉड जाकर सेटल हो सकते हो। तो ये भी एक इल्यूजन क्रिएट होता है केतु के लिए कि आपने अपनी जन्मभूमि से, अपनी बर्थ प्लेस से आप डिटैच कर चुके हो अपने आप को। तो यानी आपको एक डिटैचमेंट वाली इल्यूजन क्रिएट करनी है। तो अब आपको क्या करना है? या तो आप अपने जगह पे जहाँ पर आप बॉर्न हुए हो वहां से 500-600 किलोमीटर आप दूर चले जाइए, वहां जाकर आप अपना काम करिए। या फिर आप फॉरेन यानी अब्रॉड में जाकर भी काम कर सकते हो। अगर अब्रॉड नहीं जाना है, अपने पेरेंट्स से दूर आपको अपने बर्थ प्लेस को नहीं छोड़ना है, तो तीसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी काम ऐसा अपना स्टार्ट कर सकते हो जिसका कनेक्शन आपका फॉरेन लैंड यानी विदेश से जुड़ना चाहिए, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जब आप अपनी जगह से बैठकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करेंगे तो यानी आपने अपने आप को कनेक्ट करा, फॉरेन लैंड से आपने कनेक्ट करा। चौथी रेमेडी आप क्या कर सकते हो? अगर आपको बिजनेस भी नहीं करना है तो अब आप क्या करोगे? किसी भी एमएनसीज कंपनीज को आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके अंडर आप काम करो। यानी इंडियन कंपनीज आपको सूट नहीं करेंगी। एमएनसीज कंपनी में जब आप काम करते हो तो आपकी लाइफ में क्या होता है? बेटर होना शुरू हो जाता है। ये एडवाइस मेरी उन सभी लोगों के लिए है जो नंबर 4 और नंबर 7 से भी रूल्ड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स रहती हैं। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में से कोई सा भी नंबर 4-7 है तो सेम रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो। अपने आप को विदेश से आपको जोड़ना है किसी भी तरीके से, तो आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल करोगे वहाँ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है ये रेमेडी करके जितनी स्ट्रगल आप फेस करते हो उसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। बहुत लोगों को सजेस्ट करा है और बहुत लोगों को कंसल्ट करने के बाद यही समझ में आया है कि 4 और 7 वालों को अपने आप को विदेश से जरूर कनेक्ट करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये रेमेडी काम करेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।